सबसे बड़ा हथियार था विपक्ष का नौकरी का, तो बंपर नौकरियों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अगर आप नौकरियों को समझेंगे तो 5 साल में 4 करोड़ नौकरी सरकार बांटेगी, ऐलान किया गया है। नौकरी के लिए 2 लाख करोड़ का जो बजट है वो रखा गया है। टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सबसे बड़ा हथियार जो विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किया जाता था, वो हथियार हाईजैक करने की कोशिश सरकार ने की है। जो बेरोजगारी की समस्या थी वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की गई है। और बिल्कुल, और जिस तरह से बिहार में हो हल्ला मचा हुआ था स्पेशल स्टेटस राज्य का दर्जा ना मिलने को लेकर, वहां पर भी उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। 50,000 करोड़ से ज्यादा की स्कीम्स बिहार के डेवलपमेंट के लिए, वहां पर खासतौर से एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड डेवलपमेंट हो, पुल की बात करनी हो, तो वहां पर इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है। और साथ ही वहां पर विष्णुपाद मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इंटरनेशनल कॉरिडोर वहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो बिहार को भी एड्रेस किया गया है। साथ ही टीडीपी का जो कंसर्न था, तो आंध्र को भी इसी तरह से कई लोक लुभावन योजनाओं के जरिए एड्रेस करने की कोशिश की गई है। एंजल टैक्स जो है वो जरूर खत्म कर दिया गया है, लेकिन इस तरह से जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हैं, जिनकी निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं कि क्या उनको कुछ मिलेगा, तो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से यहां पर टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 50,000 तक टैक्स नहीं लगता था, वो 75,000 कर दिया गया है। और 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स है। 7 से 10 लाख तक की आय पर 10% और उसके बाद 20% टैक्स लगेगा। तो यहां पर टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव हुए हैं। अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपकी सैलरी पर एक्चुअल कितनी राहत आपको मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए टैक्स स्लैब पर मिडिल क्लास की नजर रहती है। अभी जिस तरीके से हमने आपको बताया वो तो सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख तक का 10% देना होगा। 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होगा। तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। और इसे कुल मिलाकर अगर देखें तो 17,500 का टैक्स जो है उसका फर्क आ रहा है। वो कैलकुलेशन भी आपको समझाएंगे कि किस तरह से अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट करते हैं तो यहां पर क्या कुछ फायदे आपको होंगे। 50,000 से बढ़ाकर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए कर दी गई है और उसके बाद स्लैब्स में भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। तो आपको कितनी राहत मिलेगी ये भी हम आपको समझाएंगे। तो टैक्स पेयर्स के लिए छोटी सी ही खुशहाली की बात जरूर यहां पर निकल कर आ रही है। पेंशनर्स के लिए भी कहा गया है 15,000 थी पहले वो मियाद, उसको 25,000 कर दिया गया है। तो पेंशनर्स को भी थोड़ा रिलीफ देने की यहां पर कोशिश की गई है। तो देखिए उम्मीदें बहुत थी और सबसे ज्यादा उम्मीदें थी युवा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बंपर नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी को इस बजट से क्या मिला है, तो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, कुछ राहत देने की कोशिश की गई है और कुल मिलाकर 17,000 का फायदा आपको हो सकता है ये नए टैक्स स्लैब में जो बदलाव की गई है। साथ ही साथ अपने सहयोगियों का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। जो डिमांड नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही थी उस डिमांड को फुलफिल किया गया है। जो डिमांड चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की जा रही थी वो डिमांड भी पूरी कर दी गई है। 15,000 करोड़ का जो पैकेज है वो आंध्र प्रदेश को, लेकिन लगता है शेयर बाजार को ये टैक्स, हालांकि ये परंपरा रही है, अगर इतिहास के पन्ने खंगाल कर देखेंगे तो पिछले 10 साल में हमेशा जब भी बजट आता है तो शेयर बाजार में हम लोग इस तरह की नेगेटिविटी देखते हैं। हमारे साथ 10 यहां पर 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स जो है वो लुढ़क चुका है। अभी जो हमारे पास ताजा डाटा आ रहा है।